हेलो हाय एवरीवन। मैं संगीता एक्सपर्ट यूट्यूब आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को ये पता है कि पर्यावरण के ऊपर कई बच्चों ने कहा है कि पर्यावरण के ऊपर बताओ। तो पर्यावरण का देखो टॉपिक है वो होम साइंस के अंतर्गत आता नहीं है। पर्यावरण स्वच्छता होम साइंस वैसे देखा जाए तो सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको सभी सब्जेक्टों का मिश्रण बताया गया है। और पर्यावरण के अंतर्गत है आपका जो एसएस वाला टॉपिक आता है, जो आप पर्यावरण के बारे में आपका चारों तरफ का वायुमंडल का आवरण परत, जल संरक्षण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इस तरीके की सारी बातें हैं वो इसके अंतर्गत आ जाती है। पर फिर भी इसके अंदर पर्यावरण के अंतर्गत आपको जो वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर गैसों का और आपकी जो परतें बनी हुई है, वायुमंडल को कितनी परतों में विभाजित किया गया है, उसके बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी आप लोगों को रखनी है तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो इसमें मैं कुछ बिंदु है आप लोगों को बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो ये पर्यावरण आप कोई भी एसएस की बुक से उसके माध्यम से देखने का प्रयास करना। देखो वायुमंडल को अगर देखा जाए या पर्यावरण शब्द देखा जाए, पर्यावरण तो परि प्लस आवरण है। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है आपका पर्यावरण। परि मतलब बाहर आपके चारों तरफ, और आवरण का मतलब है जो भी आपके चारों तरफ वायुमंडल में जो आवरण है वही आपका पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण है सबसे, इसकी अगर सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो पर्यावरण की सबसे छोटी इकाई होती है आपकी परमाणु। और परमाणु और एक परमाणु यानी दो परमाणु मिलके आपका क्या बनाता है, एक अणु का निर्माण करता है। एक अणु और दूसरा अणु और मिलके आपका क्या बनाता है, एक कोशिका का निर्माण करता है। कोशिका आपने गृह विज्ञान के अंतर्गत पढ़ी है कि कोशिका क्या होती है। कोशिका और कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऊतक का, टिश्यू का निर्माण करते हैं। ऊतक और ऊतक मिलकर आपके एक अंग का निर्माण करते हैं। ऊतक और ऊतक मिलकर अंग का निर्माण किया, अब अंग अंग मिलकर आपके अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्र मिलकर आपके पूरे शरीर का निर्माण करता है। तो इसी पर्यावरण के अंतर्गत आपको अपनी शारीरिक स्वच्छता यानी पर्यावरण स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छ होगा तभी जीव जंतु है उसके अंदर रहने वाले व्यक्ति हैं वो सारे अपने स्वच्छ वातावरण को प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके अंदर आपका अंग तंत्र मिलकर शरीर बनाता है। शरीर और शरीर मिलकर आपकी जनसंख्या का निर्माण करते हैं, और जनसंख्या मिलकर आपका क्या बनाते हैं, समुदाय बनाते हैं। और समुदाय मिलकर आपकी पारिस्थितिक यानी इकोलॉजी आपकी निर्माण होती है। और इकोलॉजी मिलकर आपको इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति है वो आपकी उत्पन्न होती है। जैविक और अजैविक घटक आपस में क्रिया करे तो ये पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो ये आपका पर्यावरण के बारे में कि आपका पर्यावरण क्या होता है और किस तरीके से इस पर्यावरण का विकास होता है। अब पर्यावरण प्लस पर्यावरण आपका जैवमंडल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे इकोलॉजिक सिस्टम है वो पर्यावरण, और पर्यावरण मिलके आपका जैवमंडल का निर्माण करते हैं। जैवमंडल आपका क्या कहलाता है, स्थल, जल और वायुमंडल ये आपस में मिलते हैं तो वो आपके जैवमंडल का निर्माण करते हैं। क्या हुआ, स्थल, जल और वायुमंडल यानी तीनों आपकी स्वच्छता के विशेष बिंदु रहते हैं। इसमें आपको जल स्वच्छता, स्थल स्वच्छता और आपका वायुमंडल है वो पूर्ण रूप से स्वच्छ होना जरूरी है। तो यही आपका क्या कहलाते हैं, जैवमंडल का निर्माण करते हैं। जैवमंडल सबसे बड़ी इकाई है वो आपकी मानी जाती है। अब हम इसमें पर्यावरण के बिंदु देखेंगे। आपका मतलब पर्यावरण के अंदर जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में कितनी परतें होती है, कौन कौन सी गैस होती है। तो ये गैस से संबंधित है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंतर्गत देखा गया है। आपको पता है कि हमारा जो पर्यावरण है उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा गैस है वो कौन सी पाई जाती है। तो वहाँ पर जो गैस होती है वो
78% है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, और ऑक्सीजन यानी O2 गैस है वो आपकी 21.4% गैस है, वो आपकी ऑक्सीजन की यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके अलावा ऑर्गन है वो आपकी 0.91% है, वो आपको देखने को मिलती है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी 0.03% की है, वो आपको देखने को मिलती है। तो ये इनकी आपकी, इसके अलावा भी कई गैसें और होती है, और इसमें आपको ये जानना अच्छा रहेगा आपके लिए कि जो ये ऑर्गन गैस है, ये ऑर्गन गैस है, ये भारी गैस है, आंतरिक स्थायी है, और अक्रिय यानी जिसकी कोई क्रिया नहीं है, अक्रिय गैस इसको बताया गया है। तो प्रश्न कैसे भी आ सकता है, अक्रिय आपके वायुमंडल में अक्रिय गैस कौन सी है, तो ऑर्गन है। सबसे भारी गैस कौन सी है, तो वो भी कौन सी है, ऑर्गन है। तो इस तरीके के प्रश्न है वो इन गैसों से संबंधित है। वो आपके पर्यावरण के अंदर गैसों का वितरण कैसा है, किस तरीके का है, तो ये आपका हो सकता है। वायुमंडल का संगठन पूछा जाए तो वायुमंडल का संगठन है वो 3 प्रकार की है, एक गैस, एक जलवाष्प, एक आपका वायु या धूलकण है। और इनका भी गैसों का, जैसे यहाँ पे मैंने गैस भी 2 प्रकार की होती है ना, एक भारी गैस और एक हल्की गैस, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑक्सीजन है वो आपकी स्थायी गैस है, इनकी मात्रा है वो परिवर्तित नहीं होती है, अस्थायी परिवर्तनशील के नाम से भी इसको बोला गया है। हल्की गैस देखा जाए तो धरातल पर दूर पाई जाती है, ये हल्की होती है, इन्हें बाह्य गैस भी कह सकते हैं। ये सारी परिवर्तनशील होती है। हाइड्रोजन इसके अंदर सबसे प्रथम स्थान है। हीलियम सबसे हल्की गैस मानी गई है। अगर सबसे हल्की पूछा जाए तो हीलियम है, हीलियम सबसे हल्की गैस है। वायुमंडल में ये सबसे हल्की होने के कारण ये सबसे ऊपर है, और मौसमी गुब्बारे वगैरह में ये गैस है आपकी देखने को मिलती है। CO2 भारी गैस के अंतर्गत आती है, ये धरातल के नज़दीक पाई जाती है, और धरातल में भी ये आपको 20 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर है वो देखने को मिलती है। सब सीधा सा मतलब है कि अगर सबसे पूछा जाए कि सबसे भारी गैस कौन सी है तो CO2 है। सबसे हल्की गैस पूछी जाए तो आपकी ऑर्गन गैस है, ऑर्गन तो भारी के अंदर ही आया था, ऑर्गन नहीं है, हीलियम गैस है, ये आपकी सबसे हल्की गैस मानी गई है। हल्की है वो हीलियम गैस है, और भारी है वो आपकी CO2 है, और एक आपकी ये आर्गन गैस है, आर्गन, ये आपकी भारी गैस के अंतर्गत आती है। तो ये आपको थोड़ा सा जानना है। इसकी मात्रा पूछी जाए तो 0.03 है आपकी CO2, तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। धुएं का देखना है कि धुएं के माध्यम से यहाँ पर किस तरीके से आपका वातावरण है वो अशुद्ध होता है। तो आप सभी जानते हो आपके वाहन वगैरह है ये आपके पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए मुख्य रूप से देखे गए हैं। और आपकी जलवायु है उसमें भी इनका जलवायु स्वच्छता को बाधित करने वाले आपका धुआं हो सकता है, जल प्रदूषण हो सकता है, वायु प्रदूषण, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। वायुमंडल की अगर परतों को देखा जाए तो वायुमंडल की जो परत होती है आपको सबको पता है कि जो आपकी पृथ्वी होती है, पृथ्वी में सबसे नीचे है वो आपको क्षोभ मंडल देखने को मिलता है। ये 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। क्षोभ मंडल में पृथ्वी से 18 किलोमीटर की ऊंचाई है, उसके ऊपर आपको क्षोभ मंडल दिखाई देगा। क्षोभ मंडल के ऊपर है जो 18 से 50 किलोमीटर का है, इसमें समताप मंडल आता है। और इसमें प्रश्न ये जैसे पूछा जा सकता है क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसमी संबंधी समस्त घटनाएं, वर्षा, चक्रवात, तूफान, आंधी,
ये सारे आपके क्षोभ मंडल से संबंधित होते हैं। ये आपको जानकारी लेना है। क्षोभ मंडल में आपको क्या परिवर्तन है, मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन है वो क्षोभ मंडल में आपको दिखाई देते हैं। चक्रवात, वर्षा, तूफान, आंधी, ये सारे आपके क्षोभ मंडल में आते हैं। समताप मंडल है, समताप मंडल जिसमें ओजोन मंडल भी आप इसको कह सकते हो, समताप मंडल भी कह सकते हैं, ओजोन मंडल। यहाँ पे इन दोनों के बीच में ओजोन मंडल है जो 18 से 35 किलोमीटर के बीच में है, और 35 से 50 किलोमीटर के बीच में आपका क्या है, समताप मंडल है। इसमें बादल नहीं पाए जाते हैं। और वायुयान इसी परत, वायुयान का पूछा जाए कि वायुयान है आपके कौन सी परत में उड़ते हैं, तो आपके समताप मंडल में वायुयान है वो देखने को मिलते हैं। समताप मंडल के बाद आपका मध्य मंडल आ जाता है जो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में आपका मध्य मंडल है। उल्का पिंडों का टूटना, रात्रि में तारों का टूटना इसी परत की विशेषता है, ये मध्य मंडल के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में आयन मंडल आ जाता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन इसी परत के अंतर्गत देखा जाता है। और इसके बाद आपका बहिर्मंडल 400 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच में आपका ये बहिर्मंडल होता है। तो आपके वायुमंडल में सबसे पहली परत आपकी क्षोभ मंडल, फिर ओजोन मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर आपका बहिर्मंडल आता है। और इनमें एक तो प्रश्न आपका ये पूछा है मौसम संबंधी परिवर्तन किस में होते हैं, तो क्षोभ मंडल में होते हैं। और बादल नहीं पाए जाते हैं तो समताप मंडल में। और जो आपके वायुयान है वो कौन सी परत में उड़ते हैं, तो यहाँ पर आपके समताप मंडल के अंदर वायुयान है वो देखे जाते हैं। और मौसम संबंधी जो परिवर्तन आदि है वो आपके इसी संबंधी समस्त घटनाएं हैं वो आपके क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही आती है। उल्का पिंडों का अगर पूछा जाए कि तारों का टूटना, उल्का पिंडों का टूटना किस में होता है, तो ये मध्य मंडल में होता है। रेडियो तरंगे आती है तो ये आपकी आयन मंडल का भाग कहलाता है। ये इस तरीके के प्रश्न ही इस टॉपिक से वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी आप जल प्रदूषण के बारे में पढ़ सकते हो, जल प्रदूषण के कारण क्या है, जल प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण किसके कारण होता है, ध्वनि प्रदूषण किसके कारण होता है, तो ये सारे आपके पर्यावरण के भाग ही है। तो इसके बारे में अब ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे, तो ये आप लोगों को सारे देखने हैं, इससे संबंधित टॉपिक है। तो आप अपनी तैयारी है, अब एक दिन बचा है बीच का, तो उसमें तैयारी है वो सेल्फ स्टडी करें ताकि जितना पढ़ा है वो रिवाइज करने का आप लोग प्रयास करें। ऑल द बेस्ट एवरीवन।